स्वागत है आपका ट्विन टीजर्स के अनमोल विचारों की दुनिया में। यह चैनल शुद्ध रूप से मानसिक शांति और आध्यात्मिक प्रगति का एक साधन है। हर वो इंसान जो खुद को अकेला या निराश महसूस करता है, ये चैनल उसका साथी है। ये चैनल आपको हर सुख दुख में नई उम्मीद और हौसला देगा और आपके विचारों और जीवन को नई दिशा। कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। भक्ति शब्द सभी धर्मों में प्रयुक्त होने वाला है और इसका अर्थ होता है भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण। यह एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को अपने आप को दिव्य शक्तियों के संवेदनशीलता में समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। भक्ति की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने मन, विचार और कर्मों को ईश्वर की ओर समर्पित करता है और इससे उसकी आत्मा को शांति, संतोष और प्रशांति मिलती है। भक्ति हमारे जीवन को एक ऊंचे और उच्चतम लक्ष्य की दिशा में ले जाती है और हमें अपने प्रेम की सच्चाई को अनुभव करने का मौका देती है। भक्ति का अर्थ होता है ईश्वर या परमात्मा के प्रति गहरी और स्थिर प्रेम और श्रद्धा। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आत्मा को दिव्य शक्तियों के संवेदनशीलता में समर्पित करता है। भक्ति की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने संबंधीकरण, आस्था और प्रेम के माध्यम से ईश्वर के साथ एक संवाद स्थापित करता है। इस प्रक्रिया में भक्ति का अनुभव करने वाला व्यक्ति अपने अंतर्निहित आत्मा को उजागर करता है और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार भक्ति एक व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, संतोष और आनंद का स्रोत बनती है। भक्ति का महत्व बहुत गहरा और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह हमारे जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जाता है और हमें आत्मिक शांति, संतोष और शक्ति प्रदान करता है। भक्ति की प्रक्रिया व्यक्ति को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण और दिव्य पहलू देती है जो उसके चरित्र और सोच को संदिग्धता से भर देती है। भक्ति व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह उसे अपने अस्थायी और आधारभूत मूल्यों को समझने की क्षमता प्रदान करती है और उसे उन्हें अपने जीवन में स्थायी बनाने के लिए प्रेरित करती है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा की ओर बढ़ता है और अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जाने के लिए नई प्रेरणा प्राप्त करता है। भक्ति समाज में सद्भाव, समरसता और एकता को बढ़ावा देती है। यह व्यक्ति को दूसरों के प्रति समर्पित और सद्भावनापूर्ण बनाती है, जिससे समाज में संतुलन और शांति बनी रहती है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में आदर्श समाज के लिए योगदान देने के लिए प्रेरित होता है और समाज को उत्तम बनाने के लिए सक्रिय बनता है। भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो मानव जीवन में कई अच्छे परिणाम ला सकती है, जो उसे नई दिशा देने में सक्षम बनाती है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा के विकास में महान प्रगति कर सकता है। यह उसे अपने आत्मीय दृष्टिकोण को समझने और उसमें समृद्धि प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। भक्ति व्यक्ति को उसके अस्थायी मूल्यों को समझने में मदद करती है और उसे उन्हें अपने जीवन में स्थायी बनाने के लिए प्रेरित करती है। भक्ति से व्यक्ति के मन में शांति और संतोष का भाव उत्पन्न होता है। यह उसे आत्मिक सुकून और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है, जिससे उसके साहस और समर्थन में वृद्धि होती है। भक्ति समाज में सद्भाव, समरसता और एकता को बढ़ावा देती है। यह व्यक्ति को दूसरों के प्रति समर्पित और सद्भावनापूर्ण बनाती है, जिससे समाज में संतुलन और शांति बनी रहती है। भक्ति व्यक्ति को जीवन के संघर्षों और परिस्थितियों को साहसपूर्वक सहने की क्षमता प्रदान करती है। यह उसे अपने अंदर की शक्तियों को जानने में मदद करती है और उसे अच्छी तरह से जीने के लिए प्रेरित करती है। भक्ति व्यक्ति को जीवन की हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करती है। यह उसे अपने जीवन के प्रति गहरी समझ और सहयोगी दृष्टिकोण प्रदान करती है,
जिससे वह हर कठिनाई का सामना कर सकता है। भक्ति व्यक्ति को अपने जीवन को समृद्ध, संतुलित और सफल बनाने में मदद करती है, जिससे वह अपने आसपास के समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इसलिए भक्ति का मानव जीवन में महत्व बहुत गहरा होता है और यह हमें एक उच्च स्तर पर जीने के लिए प्रेरित करता है। इससे प्रेरित होके ऐसे ही एक कहानी आपके लिए। एक समय की बात है, एक देश में राजा नरेश नामक शासक थे। वे बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा थे, जिन्होंने अपने राज्य को सुख समृद्धि से भर दिया था। राजा का बेटा प्रियदर्शन भी एक बहुत ही नेक और समझदार युवक था। वह अपने पिता की सीखों को मानता था और लोगों के बीच अपने संवादों और व्यवहार से प्रिय था। प्रियदर्शन का एक विशेष दोस्त था जो श्री कृष्ण भक्त था। श्री कृष्ण के प्रति उसकी श्रद्धा और प्रेम अनमोल था। वह हमेशा श्री कृष्ण के कथाओं और उनके लीलाओं को सुनकर प्रसन्न होता था। एक दिन प्रियदर्शन ने राजा नरेश के सामने श्री कृष्ण के भक्ति के बारे में विस्तार से बताया। राजा नरेश ने अपने बेटे से पूछा, प्रियदर्शन, तुम श्री कृष्ण के इतने अच्छे भक्त क्यों हो? प्रियदर्शन ने उत्तर दिया, पिताजी, श्री कृष्ण ने हमें यह शिक्षा दी है कि भक्ति के माध्यम से हम ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं। भक्ति हमारे मन को पवित्र और शुद्ध बनाती है और हमें आत्मा की शांति प्राप्त होती है। राजा ने गहराई से सोचा और फिर कहा, मुझे लगता है कि हमें भी श्री कृष्ण के भक्ति में शामिल होना चाहिए। मैं भी उसके उपदेशों का अनुसरण करने के लिए इच्छुक हूँ। इसके बाद राजा नरेश और प्रियदर्शन ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति में और गहराई से बढ़ते हुए उनके लीलाओं और उपदेशों का अध्ययन किया। उन्होंने भक्ति के माध्यम से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया और राज्य को भी सुख और समृद्धि में बढ़ावा दिया। यह कहानी दिखाती है कि भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपने परिवार, समाज और देश के लिए भी उत्तम सांस्कृतिक मूल्यों का प्रसार कर सकते हैं। श्री कृष्ण के भक्ति में समर्थन और समर्पण से हम अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में योगदान कर सकते हैं। धन्यवाद।